हेलो स्टूडेंट्स, ट्यूटर पैलेस में वेलकम करता हूँ। मोहम्मद ज़ीशान हैदर। आज हम डिस्कस करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन और नॉन आइडियल गैस इक्वेशन। यानी आज हमने जो डिस्कस करना है वो क्या है, आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। कि हमने आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस को डिस्कस करना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आइडियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस। हम इनको दो गैसेस में, इसमें क्या होगा, नंबर वन पॉइंट जो आपने जहन में रखना है कि हम ये कहेंगे कि जो आइडियल गैसेस हैं ओबेज ऑल गैस लॉज। ऑल गैस लॉज का मतलब क्या है, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये सारे के सारे जो लॉज हैं इनको ओबे करती हैं कौन सी, आइडियल गैसेस। और जो नॉन आइडियल गैसेस हैं ये ओबे नहीं करती, नॉट ओबे गैस लॉज। ये गैस लॉज को ओबे नहीं करती है। और दूसरा ये है कि ये PV इज इक्वल टू NRT यानी आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। और ये जो है ये PV इज इक्वल टू NRT को फॉलो नहीं करती। यानी हम ये कह सकते हैं कि PV इज इक्वल टू NRT के इक्वल होगा आइडियल गैसेस के अंदर, इसमें नहीं होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ये नहीं भी करते तो आप ये कह सकते हैं कि ये इस इक्वेशन, ये जो है PV इज इक्वल टू NRT को फॉलो करती है और ये वाली इसको फॉलो नहीं करती। अच्छा, अब मेन पॉइंट्स तो इसके अंदर ये हैं। फिर इसका जो तीसरा पॉइंट होता है वो ये होता है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा फासला होने की वजह से क्या होता है कि इनका जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है, जो कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है वही गैस के मॉलिक्यूल्स का होता है। तो जो एक्चुअल वॉल्यूम है इसका ना होने के बराबर होता है। तो इसमें ये कहा जाता है निग्लेजिबल वॉल्यूम, जिसको कुछ जगह पे ज़ीरो वॉल्यूम भी कह दिया जाता है। लेकिन ये जो होता है इसमें, यानी जो आइडियल गैसेस होती हैं इनमें होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। यानी ये जो रियल गैस है, यानी जो, एक बात याद रखिएगा कि नॉन आइडियल गैसेस जो होती हैं इनको हम रियल गैसेस भी कह सकते हैं। अच्छा, इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो ये होगा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट। यानी जो आइडियल गैसेस होंगी इनके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्सेस नहीं होंगी। लेकिन अगर हम बात करें रियल गैसेस या आइडियल गैसेस की तो इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट एज वंडरवॉल फोर्सेस, कि इसके अंदर जो होती हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस वंडरवॉल फोर्सेस की फॉर्म में मौजूद होती हैं। अच्छा, अब फिफ्थ पॉइंट अगर हम अपने जहन में बनाते हैं इसका, तो वो ये बनेगा कि लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये आप कह रहे हैं कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर all gases behave ideally। इसमें क्या होता है, at high pressure low temperature deviates from ideal behavior।
यानी ये क्या करती हैं कि अगर तो हाई प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर हो तो फिर ये आइडियल बिहेवियर जो है इससे डेविएट करती हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं इन पॉइंट्स को, फिर हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अच्छा, नोट कर लिया होगा आपने। इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है, वो ये होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल के हम क्या करते हैं, हम वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान अगर ग्राफ बनाते हैं, यानी ये वही वाला है जैसे हमने बॉयज़ लॉ के अंदर डिस्कस किया था। तो हमने ये कहा था कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। अच्छा, ये वाला ग्राफ किसका बनता है? ये बनता है आइडियल गैस का। ये किसका बनेगा? आइडियल गैस का। अगर हम रियल गैस की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यानी अगर इस तरह से बनने का मतलब क्या है कि ये शो कर रहा है कि हमारे पास ये जो है रियल गैस जो है ये डेविएट हो रही है आइडियल गैस है। यानी अगर तो आइडियल गैस के रूल को फॉलो करें तो ये इसी तरह से पैराबोला ग्राफ बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बन तो रहा है लेकिन ये इसी को क्रॉस कर रहा है। तो अगर इसी को क्रॉस कर रहा है तो इससे हमारे पास दो पॉइंट्स आते हैं। इसका एक पॉइंट तो ये आता है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर पे डेविएट हो रही है। अब हाई प्रेशर पे जो डेविएट होगी, हाई प्रेशर पे जो डेविएशन होगी इसको हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। और ये वाला जो है ये लो के लिए है। लो प्रेशर पे क्या होगा? सॉरी, ये पॉजिटिव होगा और ये होगा नेगेटिव डेविएशन। यानी इसमें क्या होगा कि दो तरह की डेविएशन हो सकती है, या पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव डेविएशन हो सकती है। अगर तो इस तरह से आएगा जो कि आइडियल गैस का अपना है, फिर तो ठीक है, फिर तो ये आइडियल ही होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि रियल गैसेस जितनी भी हैं वो आइडियली बिहेव नहीं करती। और ये क्या करती हैं, ये आपके पास ये वाला जो है, यानी ये वाला जो आपके पास जो कर्व बन रही है ये है रियल गैस की। और रियल गैस के अंदर अब क्या होता है कि हाई प्रेशर के ऊपर डेविएशन हो रही है और लो प्रेशर पे डेविएशन हो रही है। ये क्या शो करता है कि हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन और लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन होती है। अच्छा, अब जो है, अब एक और फैक्टर होता है जिसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। वो क्या होगा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है ये मेन होता है, जो आपको और सही से एक्सप्लेन करेगा कि आपने किस तरह से इसको लेना है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा कि इसको हम कहते हैं द एक्सटेंट टू विच a real gas deviates from आइडियल बिहेवियर। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे क्या हो सकता है कि जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट होगी। यानी या ये कह लें कि ये इसकी एक हद होगी। अच्छा, अब ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है इसको हम z यानी z से डिनोट करते हैं। यानी जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा इसको आपने z यानी z से डिनोट करना है। अच्छा, इसको जब हम डिनोट करते हैं तो ये होता किसके इक्वल है? यानी अगर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करें, यानी z की बात करें, z इक्वल होता है pv अपॉन nRT के इक्वल होता है। यानी ये किसके इक्वल होगा? pv इज इक्वल pv अपॉन nRT के इक्वल होगा। अच्छा, अब इसमें अगर हम, अब ये जो z है
z की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस है वो आइडियल गैस है। यानी अगर आप क्या करते हैं, आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर लेते हैं, अगर वो 1 के इक्वल आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या होगा, आपकी जो गैस है वो क्या होगी, आइडियल गैस है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रेशर को हम एटमॉस्फेयर में ले लेते हैं और यहाँ पे हम Z यानी PV अपॉन nRT ले लेते हैं। आपने क्या किया कि जब आप इसको इस तरह से करेंगे, आपने फॉर एग्जांपल 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 आपने दिया। अब ये वाली जो लाइन होगी ये क्या होगी, ये आइडियल गैस की है। ये किसकी है, आइडियल गैस। मैंने आपको बताया कि Z इज इक्वल टू 1 अगर होगा तो आइडियल गैस होगी। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है ये किसकी लाइन होगी, ये आइडियल गैस की लाइन होगी। अच्छा, अब क्या हो सकता है, अगर हम मुख्तलिफ गैसेस की बात करें तो अब अगर फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं हाइड्रोजन को, एक हो गया हाइड्रोजन, फिर उसके बाद दूसरा हम क्या ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ऑक्सीजन, फिर हमने ले लिया नाइट्रोजन, फिर ये आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर आप इसको नोट करें तो अब क्या हो रहा है कि या तो 1 से ज़्यादा डेविएशन हो रही है या 1 से कम होके फिर डेविएट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास दो तरह की डेविएशन है, यानी z जो है या तो ग्रेटर देन 1 है, z जो है या तो लेस देन 1 है। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, PV इज ग्रेटर देन nRT, और z इज लेस देन का मतलब क्या है, PV इज लेस देन nRT। अच्छा, अब ये चीज जब आ गई तो इसका मतलब PV इज ग्रेटर देन nRT का मतलब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, और इसका मतलब क्या है, नेगेटिव डेविएशन। यहाँ तक एक तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी आपने क्या किया, इस ग्राफ को चेक किया, इसके एक तरफ आपने क्या किया, प्रेशर को यूज किया और दूसरी तरफ आपने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को यूज किया। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू अगर 1 है तो आइडियल गैस, अगर तो हम रियल गैसेस भी इसी तरह का बिहेव शो करती जिस तरह के आइडियल गैस का, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 शो करती, तो इसका मतलब यह है कि वो भी आइडियल गैस ही कहलाती, यानी उन गैसेस को हम आइडियल गैसेस में शामिल करते। लेकिन कोई भी ऐसी रियल गैस नहीं है जो आइडियली बिहेव करे, वो थोड़ा बहुत डेविएट होती है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को नियरली आइडियल कह देते हैं लेकिन ये भी आइडियल नहीं है क्योंकि इसके अंदर भी पॉजिटिव डेविएशन शो हो रही है। फिर बाकी जो है गैसेस, उनके दरमियान ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से डेविएशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको पहली बात तो ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपको समझ आ गया। ग्रेटर देन 1 होगा अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या PV इज ग्रेटर देन nRT होगा तो पॉजिटिव डेविएशन, और अगर Z इज लेस देन 1 होगा, PV इज लेस देन nRT हो जाएगा फिर, और ये होगा नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, अब इसके इसके अंदर हम क्योंकि हम दो फैक्टर्स को यूज करते हैं, एक होता है एट टेम्परेचर का और एक प्रेशर का होता है। यानी एक हम ये कह सकते हैं कि एट लो प्रेशर, यानी आपने ये देखना है कि लो प्रेशर के ऊपर क्या होगा, एट लो प्रेशर। अगर हम लो प्रेशर की बात करें तो लो प्रेशर किस चीज को शो करेगा, ये करेगा एक्सप्लेन्स वॉल्यूम। वॉल्यूम को करेगा, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, आइडियल गैसेस के अंदर वॉल्यूम जो होता है वो ज़ीरो होता है। किसके अंदर, आइडियल के अंदर, यानी निग्लेजिबल है, हम सपोज कर लेते हैं इज इक्वल टू ज़ीरो, और इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो किसके अंदर होता है, रियल गैसेस के अंदर। अब रियल गैसेस के अंदर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है,
वो कैसे, हम इसको और थोड़ा सा समझते हैं। वो ऐसे कि एट लो प्रेशर ऑल गैसेस एग्जिबिट आइडियल बिहेवियर। यानी हम ये कह सकते हैं कि एट लो प्रेशर क्या होगा, एट लो प्रेशर ऑल गैसेस exhibit आइडियल बिहेवियर। कंप्रेसिबिलिटी के लिहाज से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन तो हमें समझ आ गया। अब हम मजीद और आगे बढ़ते हैं और अब हमने करना क्या है, हम चेक करते हैं कि एट लो प्रेशर क्या होगा। अगर एट लो प्रेशर का मतलब जैसे अप टू 10 एटमॉस्फेयर अगर हम यूज करते हैं तो ऑल गैसेस एग्जिबिट आइडियल बिहेवियर। तो तमाम की तमाम गैसेस जो हैं वो आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि हाई प्रेशर यूज करते हैं, यानी एट हाई प्रेशर, अगर हम हाई प्रेशर की बात करें तो ये तकरीबन 100 एटमॉस्फेयर से लेके 200 एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर क्या होगा कि डेविएशन अकर। अच्छा, डेविएशन जो होगी वो किस तरह की होगी, इसमें हमारे पास जैसे हमने इसमें क्या देखा कि हमारे पास हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसके अंदर हमें क्या पता चलता है कि अगर तो हम बात करें हाइड्रोजन की, तो इसमें यह हो रहा है कि हाइड्रोजन के लिहाज से देखें तो H2 के अंदर क्या होगा, जो डेविएशन है वो इंक्रीज हो रहा है, डेविएशन इंक्रीजेस। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसमें पहले क्या होगा, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। यानी ये देखें, अगर हम ऑक्सीजन को देखें, डिक्रीज होकर इंक्रीज हुआ, नाइट्रोजन में भी डिक्रीज होकर इंक्रीज हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, डीप कर्व बन रही है। डीप कर्व बनने का मतलब क्या है, लिक्विफिकेशन नियरेस्ट। इसमें क्या होगा, लिक्विफिकेशन जो है वो करीब तर है। यानी इसमें हमें ये समझ आ गया, यानी मेन चीज जो आपने जो याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि लो टेम्प अगर प्रेशर होगा तो तकरीबन तमाम की तमाम गैसेस जो हैं वो आइडियल बिहेवियर शो करेंगी, और अगर हाई प्रेशर होगा तो फिर वो आइडियलिटी से डेविएट हो जाएंगी। बाकी मैंने आपको वैसे ही पूरे का पूरा जो ग्राफ है वो समझा दिया कि ये किस तरीके से होगा। इसके अलावा अगर हम अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी हमें उसके अंदर क्या बताती है। यानी आप क्या करते हैं कि एक और ग्राफ बनाते हैं हम। अब ये ग्राफ जो होगा ये भी फॉर एग्जांपल कि आपने प्रेशर को एटमॉस्फेयर के अंदर ले लिया और कंप्रेसिबिलिटी यानी पीवी अपॉन एनआरटी को आपने यहाँ पे ले लिया। अब हमें पता है कि 1.0, 0.5, 0, 1.5 और 2.0। अब यहाँ पे ये तो आइडियल गैस हो गई, ये क्या हो जाएगी, आइडियल गैस हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरा ये है कि अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर के लिहाज से चेक करें तो टेम्परेचर के लिहाज से हमारे पास जो डाटा आता है वो थोड़ा सा अजीब सा आता है। वो कैसे कि आपने यहाँ पे दे दिया 1000 केल्विन, तो ये डेविएशन इस तरह की होगी। फॉर एग्जांपल आपने रियल गैस को दे दिया इस तरह का, यानी आपने टेम्परेचर कम कर दिया, टेम्परेचर और कम कर दिया जैसे 200 केल्विन।
अब देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा अपोजिट चल रहा है, यानी हम जब प्रेशर की बात कर रहे थे, अब प्रेशर जो है, पहले प्रेशर की बात कर रहे थे, अब टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अब टेम्परेचर में क्या होगा कि एट लो टेम्परेचर ऑल गैसेस एग्जिबिट आइडियल बिहेवियर, यानी अगर आप लो प्रेशर की टेम्परेचर की बात करते हैं, सॉरी, एट हाई टेम्परेचर आएगा, यहाँ पे आएगा एट हाई टेम्परेचर ऑल गैसेस एग्जिबिट आइडियल बिहेवियर। नियरली कह सकते हैं हम, कंप्लीटली तो नहीं कह सकते, नियरली। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे, अच्छा, यानी अब आप क्या कर रहे हैं, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, डेविएशन हो जाएगी, यानी आपने क्या किया, लो टेम्परेचर यूज किया तो डेविएशन अकर्स। अब जब ये डेविएशन होगी, ये क्या शो करती है, यानी अगर टेम्परेचर लो होगा तो इसका मतलब क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीजेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीजेस। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज हो जाएंगी, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के इंक्रीज होने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स करीब करीब हो जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स करीब करीब हो जाएंगे, तो करीब होने के बाद क्या होगा कि लिक्विफिकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब लिक्विफिकेशन के चांसेस बढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि जब वो गैस लिक्विफाई हो जाएगी, तो इट मीन्स कि वो आइडियल बिहेवियर को फॉलो नहीं करेगी। यानी इसमें क्या है, देखा जाए तो टेम्परेचर जो है उसका अपोजिट जा रहा है। कैसे, आपने 1000 केल्विन टेम्परेचर यूज किया, तो ये इसने उस तरह से बिहेव किया जिस तरह हमने पहले प्रेशर के अंदर हाइड्रोजन का चेक किया था। फिर जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जा रहे हैं, डेविएशन और इंक्रीज होती जा रही है। जैसे हमने 200 केल्विन यूज किया, तो ये बड़ा डीप ग्राफ बना। तो ये सारी की सारी चीजें हमें क्या बता रही हैं, यानी मेन जो आपने याद रखना है वो ये है कि अगर आपके पास जो है वो हाई टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, यानी एट हाई टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे जो गैसेस हैं वो तकरीबन आइडियल बिहेवियर शो करेंगी। तकरीबन कहेंगे हम, ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल, क्योंकि हम खुद कहते हैं कि ज्यादातर गैसेस जो हैं वो आइडियली बिहेव नहीं करती। हम इसलिए नियरली का वर्ड यूज करते हैं कि नियरली आइडियली बिहेव करती हैं। और इसके बाद लो टेम्परेचर पे डेविएशन होती है, यानी देखा जाए तो अपोजिट है। अपोजिट किस चीज का है, कि अगर आपने लो टेम्परेचर यूज किया तो डेविएशन होगी, और हाई प्रेशर यूज किया तो तब डेविएशन होगी। इन पॉइंट्स को आपने खास तौर पे जहन में रखना है। यानी अब आपने, आपके पास जो कंक्लूजन बन रहा है, वो कंक्लूजन क्या बनना चाहिए, एक तो ये बनना चाहिए, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर। हम एक काम करते हैं, यानी कंक्लूजन डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जो आज डिस्कस किया उससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। यानी हम करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा, हमारा ये निकलेगा कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ऑल गैसेस बिहेव आइडियली, आगे मैं लिख देता हूँ नियरली या अप्रोक्सीमेटली। पहला कंक्लूजन ये निकला है। दूसरा क्या है, एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर ऑल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है। अब जब ये हो गया, अब आपके पास क्या हो सकता है,
तीसरा क्या है, क्लोजर टू द लिक्विफिकेशन पॉइंट लार्जर विल बी द डेविएशन। फिर तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, क्लोजर टू द लिक्विफिकेशन, ठीक है, हायर विल बी द डेविएशन, कि जितना लिक्विफिकेशन के करीब होगा, यानी जैसे आपने हाई प्रेशर अप्लाई किया, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ गए, जब मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे तो चांसेस हैं कि वो लिक्विफाई हो जाए, ठीक है। अगर आपने क्या किया, टेम्परेचर को लो कर दिया, उसके नतीजे में भी ये चांसेस हैं कि वो क्या हो जाएगी, कि वो गैस जो है वो लिक्विफाई होने के चांसेस हैं। तो इसलिए अब क्या होगा कि क्लोजर टू द लिक्विफिकेशन हायर विल बी द डेविएशन, के जितना लिक्विफिकेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे डेविएशन उतनी ज़्यादा होगी। यानी आपने क्या करना है, ये और ये इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप याद रखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर क्या है और गैसेस इसको किस तरीके से फॉलो करती हैं। और अगर आपने क्या करना है कि ये जो जो पॉइंट्स हैं, जब आप ये लेक्चर सुनेंगे तो कॉपी पेन पास रखें और एक एक पॉइंट को नोट करते रहें। अगर आप नोट करते रहेंगे फिर तो ये समझ आएगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये मिक्सअप हो सकता है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक हमें ये पता चला था कि जो वॉल्यूम है वो नेग्लेजिबल होता है, यानी ना होने के बराबर होता है, लेकिन रियल गैसेस में ऐसा नहीं होता, जिसको प्रेशर के ज़रिए हमने समझने की कोशिश की। फिर क्या है, फिर उसमें ये कहा था कि अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती आइडियल गैसेस के अंदर, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमने इसको चेक किया कि अगर वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं रियल गैसेस के अंदर, तो इस वजह से वो वाला पॉइंट भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का वैलिड नहीं था। और सारे के सारे गैस लॉज को भी फॉलो नहीं करती, उसमें भी डेविएशन आती है। तो इससे हमें ये पता चला कि हमें जो है यानी जो जो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन या जो जो भी इसके अंदर खामियां थी वो सारी की सारी हमें समझ आ गई। उम्मीद है कि आपको ये पूरे का पूरा लेक्चर सही से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।